गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का 8th अध्याय पाठ 8 चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग। अब तक हमने हिस्ट्री में आपने 7th में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें राजाओं के बारे में, महलों के बारे में, समाज के बारे में और समाज में लेन देन कैसे होता था, रहन सहन कैसे होता था, पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा। तरह तरह की हमने बातें पढ़ी। लेकिन ये चैप्टर जो है ये हमें बताएगा उस समय के पूजा पाठ के बारे में कि किस तरह उस समय जो भक्ति थी वो की जा रही थी। अलग अलग नए विचारधाराएं, भक्ति की विचारधाराएं पनप रही थी और लोग उनका अनुकरण करने लगे थे। कहीं पर इस्लामिक परंपराओं का दौर था, कहीं पर हिंदू जो हैं उनकी अलग अलग परंपराएं थी। हर धर्म की अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने भक्ति के तरीके, और उन भक्ति के तरीकों में भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह, कव्वाली, ठीक है, इस तरह की कई चीज़ें शुरू होने लगी। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा। हम देखते हैं बेटा कि हमारे घरों में भी देखो डेली पूजा होती है, ठीक है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन, कहीं पर कव्वाली गाई जाती है। और कई लोग क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं मौन धारण करके 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, जितना उनको समय देना होता है वो मतलब ध्यान लगाते हैं, ठीक है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो अपने इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मतलब कई इतने ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं, भक्ति में खो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही आंसू तक निकल आते हैं। इतने ज़्यादा मतलब खो जाते हैं वो ईश्वर के प्रति। ऐसी प्रेम भावना या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों के देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। आज इतने सारे भगत जो भक्ति करते हैं, जो तौर तरीके हैं, ये ज़्यादातर तौर तरीके भक्ति के, ये जो परंपराएं आज हम देख रहे हैं अपने घरों में, सोसाइटी में, ठीक है, समाज में, तो ये सारी की सारी 8वीं शताब्दी में ही पैदा हुई थी लगभग। उस समय बहुत सारे भक्ति आंदोलन हुए, बहुत सारे सूफी आंदोलन हुए, ठीक है। तो चलिए आगे मेन जो टॉपिक है वो रीड करते हैं। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मतलब जब तक छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे तब तक वो अपने ही देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास तथा व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। अब सिंपल सी बात, अभी जब लोगों ने शहरों में रहना शुरू किया, अब शहर में एक समुदाय के लोग तो थे नहीं, ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोगों के संपर्क में आए, व्यापार से, साम्राज्य से, तो उन सभी विचारों से वो एक होने लगे और नए नए विचार पैदा होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। और ये बात लोग मानने लगे कि जो भी व्यक्ति अच्छे काम करेगा, बुरे काम करेगा, उसी के हिसाब से उसका जीवन मरण या फिर पुनर्जन्म का चक्र बनेगा। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। कई जगह पर यह बात मान ली गई कि कुछ जो जन्म है, जन्म से सब हम बराबर नहीं होते, ठीक है। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार तथा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब ऐसे ऐसे विचार भी समाज में थे जहां पर यह माना जाता था कि अगर आप बड़ी जाति में, उस समय में ऊंची जाति, बड़ी जाति या बड़ा कुल माना जाता था, जो अगर आप वहां पैदा हुए हो तो वो आपको जन्म से वो अधिकार मिला है, ठीक है, आप बराबर नहीं हो, ठीक है। तो ये कहा जाने लगा कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे ऐसे कई ग्रंथों में टॉपिक देखे गए। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे और बहुत सारे लोग इन्हें अच्छा भी नहीं मानते थे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये जो विचारधारा थी ये तो ये कह रही थी कि जन्म से तुम बराबर नहीं हो, जन्म से कोई भी बराबर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, जन्म से हम सब बराबर होते हैं, चाहे हम किसी भी अमीर घर में, गरीब घर में, कैसी ही स्थितियों में पैदा हो, लेकिन हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं। लेकिन उस समय ये विचार था कि बराबर नहीं होते, खास अधिकार मिले होते हैं, ठीक है। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। अब जो लोग इस विशेष अधिकार के विचार से सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन धर्मों की तरफ अपना रुख किया, इनको अपनाया।
क्यों? क्योंकि ये धर्म जन्म से कोई भेदभाव की नीति नहीं रखते थे उस समय में, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये धर्म अपने उपदेशों में ये कहते थे कि भाई चलो ठीक है, समाज कह रहा है कि ऊंचे नीचे हैं, भेदभाव है, फर्क है, तो इसको हम प्रयास करके खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं इनको, और जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है कि भी अच्छे से भगवान की भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, तो वो अपने आप ही तुम्हें सब चक्रों से मुक्त कर देगा। श्रीमद् भगवत गीता में यह व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में माना जाने लगा। मतलब कि अलग अलग देवी देवताओं, देखो जो हम आज भी देखते हैं, अनुष्ठान शुरू हो गए थे, अलग अलग देवी देवता के रूप में इनकी पूजा पाठ होने लगी। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवता पूजे जाते हैं, लेकिन वो रूप किसके होते थे? शिव के, विष्णु के या दुर्गा के ही होते थे। इसी प्रक्रिया में स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियां पुरानी कथाओं के अंग बन गए। इसी दौरान फिर बहुत सारी कहानियां बनी, बहुत सारे मिथक बने। मिथक मतलब जो सच्चे नहीं है, लेकिन ऐसे बनाए गए कि जिससे इन देवी देवताओं को आगे और ज़्यादा मतलब इनकी चर्चाएं बढ़ाई जा सके और ज़्यादा इनको शक्तिशाली दिखाई जा सके। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। अब लोग अपने तौर तरीकों में उन्हें अपनाने लगे थे। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई जाति पाति नहीं है, ठीक है, बस अगर भक्ति करनी है तो भगवान की हर कोई कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया और भक्ति की विचारधारा बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी और अलग अलग जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, वो भी इन्हें अपनाने लगे थे। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।